पिछले कुछ दिनों से जब भी मैं इंस्टाग्राम खोलता हूँ मुझे एक रील दिखाई देता है जिसमें एक व्यक्ति ये कहता है कि वो लद्दाख के ऊंची पहाड़ी पे सो रहा है, वो भी खुले मैदान पे, खुले आसमान के नीचे -15 डिग्री सेल्सियस पे। पहले तो मुझे ये लगा कि हो सकता है कि ये व्यक्ति कोई गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहा हो जिसके कारण ये ऐसा करने जा रहा है। जब मैंने दूसरे दिन भी वैसे ही रील देखी, तीसरे दिन भी वैसे ही रील देखी, तब मैंने इसके बारे में रिसर्च करा और मुझे पता चला कि ये व्यक्ति कोई आम व्यक्ति नहीं है। ये व्यक्ति एक लद्दाख के बहुत ही फेमस एक्टिविस्ट हैं जिन्होंने लद्दाख में कुछ ऐसे कारनामे करके दिखाए हैं जो आम इंसान के बस की बात नहीं है। आपने 3 इडियट्स मूवी तो देखी होगी, उसमें आमिर खान ने एक व्यक्ति का रोल निभाया था जिसका नाम था फुनसुक वांगडू। ये रोल जो है इस व्यक्ति यानी कि इस व्यक्ति जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं उस पर ही इंस्पायर है, जिसका नाम है सोनम वांगचुक। सोनम वांगचुक एक फेमस एक्टिविस्ट है, लद्दाख पे रहने वाले हैं और इन पर 3 इडियट्स मूवी बनाई गई है। सोनम वांगचुक ने लद्दाख में बहुत ऐसे कारनामे किए हैं जो आम इंसान के बस की बात नहीं है। इनके लिए इनको कई ऐसे अवार्ड भी मिल चुके हैं जो बहुत ही हैं। जैसे एग्जांपल से बात करूं, रमन मैगसेसे अवार्ड मिल चुका है इनको यूनेस्को की तरफ से अवार्ड मिल चुका है, इनको ग्रीन टीचर का भी अवार्ड मिल चुका है क्योंकि इन्होंने बहुत सारे कारनामे किए हैं। इन्होंने लद्दाख में पानी की समस्या को सॉल्व किया है, इन्होंने आइस स्तूप का भी कंसेप्ट दिया है, इन्होंने भी निर्माण करी है लद्दाख में, प्लस आर्मी के रहने के लिए एक। अब बात ये उठती है कि आखिर ये व्यक्ति इतना ज्यादा फेमस होने के बावजूद भी ऐसे कैसे एक खुले आसमान के नीचे जो है सो रहा है। पहले तो मुझे लगा कि ये अकेले है, लेकिन मैंने कुछ दिनों लगातार रील देखी इनकी, तब मुझे पता चला कि इनके साथ लगभग 1500 और लोग हैं जो इनके साथ ही खुले मैदान में सो रहे हैं, खुले आसमान में, वो भी लद्दाख के सबसे ऊंचे पर्वत पर -15 डिग्री सेल्सियस पे। सोचने वाली बात है कि -15 डिग्री सेल्सियस पे जहां पर एक इंसान रह भी नहीं सकता है, उस जगह पे जो है ये सो रहे हैं, दिन काट रहे हैं, वो भी खाली पेट। तो आखिर ये ऐसा कर क्यों रहे हैं? तब मुझे पता चला कि ये सारे के सारे लोग भूख हड़ताल पे बैठे हैं। अब एक सवाल मन में ये आता है कि आखिर ये ऐसा कर क्यों रहे हैं? आखिर ऐसा क्या माजरा है जिसके कारण ये भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं और लगातार 21 दिनों से भूख हड़ताल पे हैं? रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला कि ये पूरा मुद्दा लद्दाख से रिलेटेड है। बात करूं कुछ पास्ट की, 2019 में जब हमारी सरकार बीजेपी की सरकार बनी थी, उस समय बहुत ही गरमाया हुआ मुद्दा था 370। इसी 370 मुद्दे से रिलेटेड ये जो है 370 की जब मैं बात करूं, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि ये वीडियो लंबी हो जाएगी। जब 370 हटाया गया था तो 370 का मतलब ये था कि जम्मू एंड कश्मीर को एक विशेष दर्जा मिल सके, लेकिन जैसे ही 370 हटा तो ये विशेष दर्जा खत्म हो गया। अब जम्मू कश्मीर भी हमारे जनरल स्टेट की तरह ही एक स्टेट है जहां पर वैकेंसीज निकलेगी, आम लोग भी कंपटीशन दे सकेंगे। लेकिन इस 370 के मुद्दे को लद्दाख के लोगों का एक अलग नजरिया था देखने का। उनको जो लगता था कि 370 जैसे ही हटेगा उनका जो पहला नौकरी में विशेष दर्जा जो उनको मिल रहा था वो खत्म कर दिया जाएगा। दूसरा, जमीन जायदाद बेचने और खरीदने का दर्जा जो उनका विशेष हुआ करता था वो खत्म हो जाएगा। तीसरा, उनकी संस्कृति पर बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम आएगी क्योंकि वो लोग एक ट्राइबल कम्युनिटी है और उनकी संस्कृति आम संस्कृति से बिल्कुल अलग होती है, तो उन पर काफी ज्यादा प्रॉब्लम आएगी, प्लस उनकी पहचान पर भी दिक्कत आ सकती है, उनका यह मानना था। 2019 के बाद 370 हटा तो हुआ क्या? इनको मिला कुछ भी नहीं, मिला तो सिर्फ और सिर्फ असुरक्षा, जिसके कारण इनको जो है प्रोटेस्ट पे उतरना पड़ा। आखिर सवाल ये उठता है कि आखिर इनकी मांग है क्या? तो इनकी बहुत ही जनरल सी मांग है जो लद्दाख के लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। देखिए, लद्दाख में 70 से ज्यादा ऐसे लोग, 70% से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो जनजातीय रूप में अपनी जिंदगी बिताते हैं, जो आम जिंदगी से जैसे हम लोग जीते हैं, वेस्टर्न कपड़े पहनते हैं, उन लोगों का कल्चर, उनकी पहचान बिल्कुल अलग है। ठीक है, तो उनका कहना यह है, उनकी मांग ये है कि उनके स्टेट में जो है कारगिल प्रस्ताव पारित किया जाए। कारगिल प्रस्ताव क्या होता है? इसमें 4 जो है मेन मुद्दे हैं। ठीक है, लद्दाख के लोगों का कहना है कि उनको एक विशेष दर्जा जो मिल रहा था वैसे ही मिलता रहे, विशेष दर्जा हटे ना। दूसरा, उनके स्टेट में 6वीं अनुसूची जारी कर दी जाए।
मेन मुद्दा यही था, छठवीं अनुसूची। अब ये छठवीं अनुसूची क्या है मैं आपको आगे बताऊंगा कि उनका उनका जो है संसद में सिर्फ 1 सीटें हैं, तो उनके थ्रू संसद में सीटें बढ़ाई जाए, 2 कर दी जाए, और को रोजगार में जो है विशेष आरक्षण दिया जाए। ये उनका मुद्दा था। अब बात करें कि ये छठवीं अनुसूची क्या है, आखिर सरकार इसको क्यों नहीं लागू कर दे रही, क्यों नहीं उनको मान ली जाती है। बात करते हैं इस छठवीं अनुसूची की। सबसे पहले बात करते हैं ये छठवीं अनुसूची है क्या। संविधान में बहुत सारी अनुसूचियां बनाई गई हैं, उसी तरीके से छठी भी एक अनुसूची बनाई गई है जो उन लोगों के लिए है जो जंगल में अपनी जिंदगी बिताते हैं, जो एक ऐसे जिंदगी बिताते हैं जो जिंदगी से बिल्कुल भी अलग होती है। उनके कल्चर, उनका रहन सहन, उनका खान पीन बिल्कुल अलग होता है। वो जंगल के लिए ही अपनी जिंदगी बिताते हैं। कुछ समय से देखा क्या जा रहा है, अगर आप देखते होंगे बहुत सारे न्यूज वगैरह, अगर टीवी की बात नहीं कर रहा हूं, अगर आप सोशल मीडिया चलाते हो तो बहुत सारे देखे होंगे, बहुत सारे स्टेटों में जंगलों को काटा जा रहा है, ट्राइबल कम्युनिटी को वहां से भगाया जा रहा है, वहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन किया जा रहा है। इसी को देखते हुए यह मुद्दा उठाया गया है कि लद्दाख की जो पहचान है वो बनी रहे, वहां के लोगों को संरक्षित रखा जाए। लेकिन 370 हटने के बाद एक चीज आ गया सामने कि वहां की जमीन को कोई भी खरीद सकता है और कोई भी बेच सकता है। अब बात यह रही कि जमीन खरीद बेच से होगा क्या। अब बात यह रही कि जमीन खरीदे और बेचे जाएंगे तो वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो जाएगा। इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू होगा तो वहां के जंगलों को काटा जाएगा, वहां पर भी भूस्खलन होना शुरू हो जाएगा, जैसे आम जगहों पे होता है, जैसा आपके यहाँ सिचुएशन वहां देखने को मिलने लगेगा। इसी चीज को रोकते हुए ये जो है प्रोटेस्ट किया जा रहा है। अब छठवीं अनुसूची की बात करते हैं कि छठवीं अनुसूची है क्या। छठवीं अनुसूची में बताया गया है कि जो जनजातीय जीवन है, ठीक है, उनको संरक्षित रखा जाएगा, उनको बिल्कुल आम जिंदगी से अलग रखा जाएगा, जातीय लोगों का संरक्षण किया जाएगा, उनको एक विशेष दर्जा दिया जाएगा। लद्दाख में 70% से ज्यादा लोग जनजातीय जिंदगी बिताते हैं। हाँ, मानता हूं कि वहां पे जंगल कम है, लेकिन वहां पे जो रहने वाले लोग हैं उनकी पहचान बिल्कुल आम लोगों से बिल्कुल भी अलग है, पहचान को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अब छठवीं अनुसूची में विशेष है क्या, ठीक है, तो इसमें 2 कानून पारित हो जाते हैं जिसको कहा जाता है इलेक्टेड बॉडी। अब इलेक्टेड बॉडी में 2 पार्ट होते हैं, एक होता है एडीसी और एक होता है एआरसी। एडीसी क्या होता है, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, और एआरसी क्या होता है, ऑटोनोमस रीजनल काउंसिल। कहने का मतलब यह है कि लद्दाख के लोगों का कहना है कि हमारे पास एक विशेष अधिकार होना चाहिए कि हम वहां पे अपने तरीके से कानून बना सके, अपने तरीके से जमीन जायदाद को हैंडल कर सके, अपने तरीके से कल्चर के लिए कानून बना सके, अपने तरीके से अधिकार बना सके। मतलब कि इनका कहना का मतलब यह है कि इनको छठवीं अनुसूची में डाल दो ताकि इनका एक अपना पहचान हो, अपना अलग झंडा हो, अपना अलग जो है संसद हो, अपना अलग जो है कल्चर हो, और जिसमें रूल्स और रेगुलेशन इनके थ्रू ही बनाए जाए। अब बात यह आती है कि सरकार इनकी बात को क्यों नहीं मान लेती है। जब सरकार 2019 में आई थी तो उन्होंने वादा किया था कि लद्दाख को छठवीं अनुसूची में डालने की वो ट्राई करेंगे, वो कोशिश करेंगे, लेकिन ये बात अभी तक दबी हुई है। छठवीं अनुसूची में कोई भी बात नहीं की। बात करते हैं कि क्या ऐसा कानून कहीं और भी स्टेट में है, तो हाँ, पूर्वोत्तर भारत में ऐसे ही कानून लागू है जहां पर उनको अपना अधिकार है कि वो अपने तरीके से कानून बना सकते हैं, अपने तरीके से ही चुन सकते हैं कि उनको जमीनों को किनको बेचना है, किनको नहीं बेचना है। कोई बाहर वाला लोग आकर, यानी कि ईस्टर्न साइड या कि वेस्टर्न साइड या फिर नॉर्थ साइड या फिर वेस्ट साइड या फिर साउदर्न साइड के लोग आके यहाँ पे जमीन नहीं खरीद सकते। उनका अपना रूल्स और रेगुलेशन है, अपना झंडा वो बना सकते हैं, अपना राष्ट्रगीत लिख सकते हैं। तो इस तरीके से ये रूल है। तो अब बात ये आती है कि जब इतने सारे स्टेट में उत्तर भारत में ये रूल चल रहा है तो इस स्टेट में ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा है। अब बात ये करते हैं कि सरकार क्यों नहीं मान रही है इनकी बात। अब सरकार के लिए 2
चुनौतियां यहां पे सामने आती है। सबसे पहला कि अगर वो इनकी बात मान लेते हैं तो पूरे भारत में दो तरह की सरकारें हो जाएंगी, दो तरह के केंद्र हो जाएंगे, ठीक है, जहां पर इनका अपना झंडा हो जाएगा, अपना कानून हो जाएगा और अपना जो है इनका अपना संविधान हो जाएगा। और दूसरा है अनुच्छेद, कुछ अनुच्छेदों को लेकर, जैसे अनुच्छेद 14 जो अधिकार देता है कि भारत में समान कानून होगा, और अनुच्छेद 19वां जो अलाउ करता है कि भारत में कहीं भी जमीन खरीदा और बेचा जा सकता है। और ये अगर ये 6वीं अनुसूची लागू होती है तो ये दोनों अनुसूचियों को जो है काटती है। इस वजह से सरकार जो है ये अनुसूची पारित करने से डर रही है। अब बात ये आती है कि सरकार क्या कर रही है इसको लेकर, ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है इसको लेकर सरकार क्या कर रही है। तो सरकार ने एक अलग तरीके से रूल निकाला है, एक अलग रास्ता निकाला है, और वो रास्ता है आर्टिकल 371 का। अब आर्टिकल 371 क्या है? आर्टिकल 371 6वीं अनुसूची का ही छोटा हिस्सा है, लेकिन 6वीं अनुसूची से बिल्कुल अलग है। 6वीं अनुसूची में बताया गया है कि जनजातियों को एक विशेष दर्जा दिया जाएगा, जहां के जमीनों और जायदादों को, जहां पर कानून उनके अनुसार होगा। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर कुछ अलग है। जनजातियों को विशेष, उनके कल्चर को तो कुछ नहीं किया जाएगा, उनके पहचान को कुछ नहीं किया जाएगा, लेकिन उनके जमीनों को खरीदा या बेचा जा सकता है। वहां पे जो नौकरियां हैं वो जो है सबके लिए समान होंगी, ये बात बताई गई है। अब मुद्दा ये है कि क्या उनका प्रोटेस्ट जो चल रहा है वो सही है? मेरे अनुसार तो उनका कहना सही है। जब सरकार ने बोला है कि 2019 में कि उनको एक 6वीं अनुसूची में दर्जा दे देना चाहिए, तो मे भी ये मेरा है। लेकिन आप लोगों को क्या लगता है कि जो प्रोटेस्ट चल रहा है लद्दाख में, क्या ये सही है? क्या उनको वो विशेष दर्जा दे देना चाहिए? अगर आप इनके बारे में और भी ज्यादा जानना चाहते हो, ठीक है, तो मैं कमेंट बॉक्स में लद्दाख के बारे में आपको एक वीडियो डाल दूंगा, जिसके थ्रू आपको पता चल जाए कि लद्दाख में किस तरीके के कल्चर चलते हैं, किस तरीके की उनकी जीवन शैली है। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो, तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि लोगों को पता चल सके कि ऐसा भी कोई प्रोटेस्ट चल रहा है जिसमें देश को, अपने स्टेट को बचाने की मांग की गई है। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको इसी तरीके का वीडियो देखना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा, और आपको और भी ज्यादा जानकारी है इसके बारे में तो कमेंट में जरूर लिखना, ताकि मैं अगली वीडियो में और ज्यादा रिसर्च करके आऊं। थैंक यू सो मच।